Hi guys, what's up? This is Vinayak Dhuri and welcome to my channel again. Guys, 1st February Monday, डिक्लेरेशन ऑफ बजट डे, तो उसके लिए एक वीडियो बना रहा हूं स्पेशल। तो थोड़ी बातों को समझेंगे चार्ट पे जाके, फिर डिसाइड करेंगे बिकॉज बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं। अब बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आपको मिल चुकी होंगी, ऑप्शंस में ट्रेड करना है, ये करना है, वो करना है। थोड़ा सा एक उसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद यू कैन डिसाइड यूर ट्रेडिंग प्लान कि आपको क्या चीजें करनी है। तो चलिए, जैसे मैं डायरेक्टली चलता हूँ चार्ट पे, तो उसके बाद हम डिस्कशन आगे का शुरू करेंगे। जैसे अगर हम लोग निफ्टी का चार्ट देखें, ओके, तो पहले आपको क्या बातें समझ की लेनी है एक बजट डे को डिस्कशन करने के पहले, कि हिस्ट्री क्या बोलती है कि जब भी इसके पहले बजट डिक्लेरेशन हुआ है वो टाइम पे निफ्टी ने कैसे बिहेव किया है। बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर गाइस, हम लोग जो चार्ट एनालिसिस में करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस में करते हैं, वो बेसिकली हम हिस्ट्री उसकी स्टडी करते हैं। ऑब्वियसली उसके बेसिस पे हम हमारा प्लान बनाते हैं, ऑलवेज टेक्निकल्स के हिसाब से। तो यहाँ पे भी आपको जानना पड़ेगा कि व्हाट बेसिकली हिस्ट्री सेज। तो अगर अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए गाइज, मैंने जो मार्क किया है उसके पहली वाली कैंडल है, बिकॉज ये 3rd फेब है, तो इसके फर्स्ट वाली जो कैंडल है, दिस वन, आई जस्ट मार्क इट राइट नाउ फॉर यू गाइज। ये वाली जो कैंडल है फर्स्ट वन, दिस इज अ रेड कैंडल। तो दिस इज द डे कि जब बजट डिक्लेरेशन हुआ था। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। जो मैंने मार्क किया है उसके पहले वाली कैंडल, सो दैट इट कैन बी प्योरली विजिबल। तो लास्ट जब अपना 20 में जब बजट डिक्लेरेशन हुआ था, उसके बाद एक अच्छी खासी रेड कैंडल बनी थी मार्केट में। उसके पहले का अगर हम देखें, हम लोग हिस्ट्री चेक करेंगे, 5 साल की हिस्ट्री चेक कर रहा हूँ, बहुत लंबा नहीं जा रहा हूँ। इसके पहले का अगर आप देखेंगे, इट्स लाइक स्पिनिंग टॉप। आप इसको स्पिनिंग टॉप पकड़ सकते हो। मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की, उसने हाई बनाया, नीचे आने की कोशिश की और फिर ऊपर जाके क्लोज हो गया, बट दिस वाज अ ग्रीन कैंडल। ओके, तो ये एक स्पिनिंग टॉप जैसा कैंडल था। 2018 की बात करेंगे तो उसके पहला वाला कैंडल आप देखेंगे, ये भी देखिए, इट्स लाइक अ स्पिनिंग टॉप ओनली, रेड कलर। ओके, 2017 की बात हो गई। 2017 की बात करेंगे तो वो वाले टाइम पे ये एक बुलिश कैंडल बनाई थी। तो अभी अगर 4 साल में हम देखेंगे तो इस दो, एक टाइम पे ट्रेंडिंग बुलिश साइड गया था, एक टाइम पे ट्रेंडिंग डाउन साइड गया था, एक दो टाइम पे उन्होंने क्या किया था, एक स्प्रिंग टॉप बनाया था मार्केट ने। मतलब हाई लो दोनों बनाने की कोशिश की थी और सडनली इन बिटवीन क्लोज हो गया था। एंड दिस इज द लास्ट वन। मैं 5 साल का हिस्ट्री ले रहा हूं आपके साथ, और ये हुआ एक कि अगेन लाइक अ स्पिनिंग टॉप रेड कलर में। तो अभी यहां से हम लोग कंक्लूजन क्या कर सकते हैं? अगर देखिए, वैसे तो देखने जाए तो बहुत पीछे के साल देखने पड़ेंगे। यहाँ पे मेरे ख्याल से 29 फेब को डिक्लेरेशन हुआ था, और उसके बाद से 1 फरवरी वॉज द डेट कि जब मार्केट बजट डिक्लेरेशन शुरू हो गया था। तो अगर 5 साल का हम हिस्ट्री देखिए तो 2 दिन मार्केट, 2 टाइम पे मार्केट ट्रेंडिंग रहा था, 3 टाइम पे मार्केट एक स्पिनिंग टॉप बना के रहा था। मतलब हाई भी बना रहा है, लो भी बना रहा है। 2 टाइम पे रेड कैंडल थी, एक टाइम पे ग्रीन कैंडल थी। तो इससे मोटा मोटी हमें समझ में ऐसी बात आती है कि मार्केट उस दिन वोलेटाइल रहता है मॉर्निंग से लेके। मतलब क्या करेगा ऑनेस्टली स्पीकिंग, 3 अगर हम लोग अपर साइड में जाए मेजोरिटी में, तो आप देखोगे अप जाने की कोशिश करता है, डाउन जाने की कोशिश करता है, तो मार्केट थोड़ा साइडवेज वोलेटाइल रहने की कोशिश करता है। ओके, तो ये क्यों होता है ये भी थोड़ा समझने की बात कीजिए। मार्केट ओपन होने के बाद डिक्लेरेशन जैसे ही शुरू होंगे, अलग अलग सेक्टर्स के बारे में अलग अलग डिक्लेरेशन होना शुरू हो जाएगा, उसके बजट अनाउंस होना शुरू हो जाएगा, और वैसे कुछ चीजें जो होंगी वो अफेक्ट करेंगी कुछ कुछ सेक्टर्स को पॉजिटिवली, कुछ कुछ निगेटिवली, और उसके हिसाब से इंडेक्स परफॉर्म करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसके लिए होता है कैसे कि अगर अच्छी न्यूज आती है तो मार्केट ऊपर की बाजू में भागता है, बुरी न्यूज आए तो मार्केट नीचे की बाजू में भागता है, और ये सिनेरियो चालू रहता है। ओके, अब ये कब तक रह सकता है, क्या रहता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी व्हाट हिस्ट्री सेज कि मार्केट ट्राई टू मेक टॉप्स ऑल्सो और बॉटम ऑल्सो, और इन मिडल आके कोई स्प्रिंग टॉप वाली कैंडल ज्यादा बनने की कोशिश करती है। तो उस हिसाब से आपको प्लान करना होगा आपका भी, अगर आप ट्रेडिंग डे प्लान कर रहे हो तो। नाउ विच इंडेक्स गोना अफेक्ट द मोस्ट? अभी निफ्टी में गाइस, निफ्टी 50 अगर बोलेंगे तो सभी सेक्टर्स इन्वॉल्व है। तो जैसे जैसे न्यूज आती रहेगी और निफ्टी अफेक्टिंग मोर एंड मोर, आप समझ में आ रहा है? मतलब हर एक न्यूज पे या फिर हर एक पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज पे निफ्टी अफेक्ट करेगा, एक तो अप जाएगा या फिर डाउन जाएगा। लेकिन बैंक निफ्टी एक ऐसा इंडेक्स रहेगा, जब भी फाइनेंशियल सेक्टर्स को लेके, बैंकिंग सेक्टर्स को लेके अगर बैड न्यूज आती है या फिर गुड न्यूज आती है, देन दैट विल अफेक्ट द बैंक निफ्टी मोस्ट, और वो रन होनी चालू हो जाएगी सबसे पहले। मेरे ख्याल से वो ज्यादा अफेक्ट करना शुरू हो जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब निफ्टी के साथ ऑब्वियसली निफ्टी मेन इंडेक्स है तो वो तो मूव करने की कोशिश ही करेगा, लेकिन बैंक निफ्टी जब फाइनेंशियल सेक्टर्स को आएगी तो उसके बाद वो बड़ा मूव दे सकती है। ये मुझे बोलना है, आप समझने की कोशिश करेंगे तो इंडेक्स पे भी ध्यान देंगे तो ज्यादा करके कल भी ऑप्शन में ज्यादा जो ऑप्शन स्ट्रेटेजी जो भी चीजें होंगी वो बैंकिंग में ज्यादा होगी, बैंक निफ्टी में। थर्ड, ऑब्वियसली गाइस, नो एक्सपीरियंस सिंपली स्टे अवे।
ये बात को समझिए, क्योंकि बहुतों ने आपको, आपने इससे पहले देखा होगा कि अगर बजट डे हुआ है तो उससे पहले किसी ने प्रॉफिट वीडियोस बनाए थे, तो आपके एक दिमाग में रहता है कि दिस इज द अपॉर्चुनिटी कि जो टाइम पे आप भी मार्केट से पैसे कमा सकते हो। अगर ये आपका माइंडसेट है और इसी हिसाब से आप पहले वीडियोस देखे होंगे कि नहीं वो बजट डे पे ये होने वाला किसी ने शॉर्ट स्ट्रेटल का फिर ऑप्शंस के अलग अलग स्ट्रेटेजीज आपको दिए होंगे, तो आपने वो देखे कितने लोग अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है मार्केट रोज ओपन होता है, रोज अपॉर्चुनिटी होती है। आप अगर एक ही दिन में पूरा का पूरा ग्रैब करने की कोशिश करेंगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला। तो सिंपली व्हाट यू टू डू, अगर आप न्यूबी हो या फिर उतना आपको एक्सपीरियंस नहीं है, नॉट आई एम सेइंग इन टर्म्स ऑफ अ टेक्निकल ओनली गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट अगर आपने कोई बजट डे पे ट्रेडिंग नहीं किए हुए हैं, ये जो हाई इवेंट डेज होते हैं, अगर इसका आपको अंदाजा नहीं है, तो उस दिन के लिए आप नहीं ट्रेड करके कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। रादर यू जस्ट ऑब्जर्व द मार्केट, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, और ये 1 2 3 साल के जब आपके पास गैदरिंग हो जाएगी एक्सपीरियंसेस की, सच इवेंट्स की, उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हो। ये सिंपल प्लान है गाइस, आप समझिए। बिकॉज बोलते हैं ना कि आप कितना भी कोशिश करेंगे, इमोशनल और साइकोलॉजी और विथ एक्सपीरियंस, ये तीनों के कॉम्बिनेशन से मार्केट में पैसा बनाओगे। आप समझ रहे हो? क्योंकि जिसको एक्सपीरियंस नहीं होगा, अगर आप अन्य से ट्रेड करोगे, किसी ने और ट्रेड बनाया, बिकॉज ऑप्शन स्ट्रेटेजीज में बहुत बार बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। वो कितना भी बोले, सी ही इज अ ट्रेडर, जिसने भी दिया होगा, जो भी ट्रेडर मेंटर आपको यहाँ पे गाइड करते हैं यूट्यूब पे और स्ट्रेटेजीज बताते हैं, वो उनकी स्ट्रेटेजी से वो वर्क करती है, नहीं ऐसा नहीं, कोई रॉन्ग नहीं है। लेकिन वो उनका एक्सपीरियंस है, उनको मालूम है कि ये चीजें होने के बाद उसके ऊपर करना क्या है, कब प्रॉफिट बुक करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर देखिए किसी ने अगर बोला होगा कि 12 के आसपास या 3 के आसपास या मंडे तक कैरी करेंगे, ट्यूसडे तक कैरी करेंगे, वॉटेवर, वो उनका प्लान है। लेकिन जब मार्केट सिचुएशन चेंज होती है, उसके बाद डिसीजन चेंज होते हैं, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग लेवल चेंज, सब कुछ चेंज होता है। तो ये आपको पहले सबसे पहले समझना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। तो इसलिए मैं कभी ये हाई इवेंट डेज पे मैं मेरी स्ट्रेटेजीज रिवील नहीं करता हूं, या फिर मैं डिक्लेयर नहीं करता हूं कि ये ट्रेड लीजिए वो ट्रेड लीजिए। बट सिंपली यहाँ पे जो चीजें समझनी होंगी, एक समझने की बातें जो होती है, मार्केट अंडरस्टैंड करने की जो बात होगी, जो आपको लॉन्ग रन में काम आएगी, ये वीडियो में वो ज्यादा करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो नो एक्सपीरियंस, सिंपली स्टे अवे गाइस। ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से आप क्या कर सकते हो अभी ये दिन पे, अभी हमने जो हिस्ट्री देखी उसके हिसाब से स्पिनिंग टॉप बन रहा है, हमें अंदाजा आ गया। अभी स्पिनिंग टॉप बनते हुए क्या होगा गाइस, सिंपली क्या होगा, मार्केट एक तो पहला ओपन होगा, ओके, उसके बाद बुल रन, बुलिश न्यूज पे ऊपर भागने की कोशिश करेगा, बेरिश न्यूज पे नीचे भागने की कोशिश करेगा, और ये इवेंट चालू रहेगा। तो मान के चलते हैं कि 12 12:30 1 के आसपास तक बड़े बड़े जो इवेंट्स होंगे, वो समझिए उसको अगर कवर कर लिया, या फिर जो न्यूज रिफ्लेक्ट करनी है मार्केट में आ चुकी है, ओके, या फिर कितने सारे लोग होंगे वो पहले से पोजीशन लेके बना के बैठे होंगे थर्सडे फ्राइडे को ही, कि उनको बजट डे के लिए जो प्लानिंग थी उनकी उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई होगी, वो भी मॉर्निंग से ही 15 मिनट से पहले 5 मिनट से वो अफेक्ट होना चालू हो जाएगा, बिकॉज इट्स अ हाई इवेंट डे। तो इसके बाद जो वोलेटिलिटी पहले स्टार्टिंग में आपको मिलेगी, शायद पॉसिबिलिटी है कि कभी 12 बोलिए, फिर सेकंड हाफ में बोलूंगा 12 1 के आसपास शायद मार्केट एक कोई भी ट्रेंड पकड़ सकता है। जो सेक्टर्स के, मतलब अगर मार्केट के लिए बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज है मार्केट के लिए, या फिर निगेटिव न्यूज है, उसके हिसाब से इधर अप साइड या डाउन साइड। अभी 4 दिन आप देखेंगे तो सेलर्स का पड़ा बहुत भारी था, और मार्केट कंटिन्यूसली 5 सेशन से नीचे आ रहा है। तो इसके बाद ये वाले ट्रेडिंग सेशंस को, ये वाली चीजें ध्यान में मत रखिएगा, बिकॉज ये वाली हिस्ट्री मैटर नहीं करेगी। ये दिन को, वो दिन में क्या पॉजिटिव और बैड न्यूज आ रहे हैं उसके ऊपर मार्केट वर्क करने वाला है। तो सिंपली आप ध्यान में रखिएगा कि मार्केट फर्स्ट हाफ में मैं पकड़ के चलता हूं 12 1 12:30 1 तक मार्केट शायद साइडवेज हो सकता है, और उसके बाद कोई भी एक साइड में ट्रेंडिंग होने की कोशिश करेगा। तो अगर आप ऑप्शन स्ट्रेटेजीज वगैरह को यूज करने वाले होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप जैसे शॉर्ट स्ट्रैडल मैंने बोला था कि अगर आपको मालूम होगा कि शॉर्टिंग में, राइटिंग में आपको कैसे करना है, तो वो स्ट्रेटेजी आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर सिंपली अगर आपको बाइंग या सेलिंग साइड में जाना होगा, तो एक 9:30 या फिर 9:45 के आसपास जब मार्केट थोड़ा सा आपको लग रहा है कि नहीं इट्स इन मिड रेंज, वो टाइम पे आप ऊपर का एक 100 समझिए, अगर बैंक निफ्टी सपोज वो टाइम पे 30,300 होगी, तो 30,400 का कॉल बाय कर सकते हो, 30,200 का पुट बाय कर सकते हैं, वन लॉट। और ये एक बैलेंस स्ट्रेटेजी, लेकिन इसमें भी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है कभी कभार। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं कोई कॉन्क्रीट स्ट्रेटेजी नहीं दे रहा हूं। अगर आपको ये प्लान जो मैं बता रहा हूं अगर मालूम होंगे तो ये अप्लाई करने की कोशिश करेगा। सो एक 100 पॉइंट्स ऊपर की बैंक निफ्टी का एक लॉट बाय करके और नीचे का एक ब्लॉक पुट्स बाय करके आप खड़े रह सकते हो, अगर बाइंग स्ट्रेटेजी में जाना चाहते हो तो। और उसके हिसाब से जब भी आपको मिलेगा ट्रेंडिंग डे मिल गया है, उसके बाद आप सिंपली यू कैन एग्जिट।
तो ये आप जो मैं बाइंग का बोला, माइट यू कैन टेक इट 10 या 11 के बीच में भी आप ले सकते हो बाय लुकिंग एट द प्राइस एक्शन। और जो मॉर्निंग में करना चाहते हैं उनके लिए मैंने शॉर्ट स्ट्रेटजी बताया। अगर मालूम होगा कि एटीएम के जो कॉल्स और पुट होंगे वो राइट करके खड़े रह सकते हैं, लेकिन उसमें अगर एडजस्टमेंट नहीं करनी है, लेकिन अगर ट्रेंडिंग डे होने के पहले अगर आप कोई शॉर्ट स्ट्रैडल वगैरह करने वाले होंगे तो मार्केट ट्रेंडिंग होने के पहले आपको वो क्लोज करना पड़ेगा, कि अगर एक साइड में कहां पे मार्केट भाग गया देन प्रॉब्लम होगा, फिर आपका जैसे पुट या कॉल के प्राइसेस चेंज होंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर साइडवेज मार्केट है, आप एक्सपेक्ट करोगे वोलेटिलिटी के सबसे मॉर्निंग में, तो आप वो अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप दूसरा प्लान बताया, या फिर सिंपली वेट फॉर द 12-12:30 जब आपको लगता है कि मार्केट ट्रेंडिंग में जा रहा है। और जैसे मार्केट ट्रेंडिंग में गया, आप आईटीएम का कोई भी कॉल अगर समझो बाय साइड में जा रहा है, तो वो टाइम के हिसाब से आप एक स्ट्राइक प्राइस डिसाइड करके आईटीएम वाली, आईटीएम आई एम टॉकिंग अबाउट आईटीएम, यहाँ पे आईटीएम डज मैटर, आईटीएम का एक ऊपर करके आप पकड़ के ऊपर के लिए होल्ड कर सकते हो। अगर ट्रेंडिंग मिलता है इसके बाद तो इसके लिए, तो कब ट्रेड करना है दैट कम्स टू यू गाइस। एक्सपीरियंस नहीं है, डोंट ट्रेड, जस्ट वेट एंड वॉच। जो मैंने अभी प्लान्स आपको बताए कि मॉर्निंग में अगर वोलेटाइल रह सकता है साइडवेज, तो आप शॉर्ट स्ट्रैडल अप्लाई कर सकते हो। अगर एक सडनली सेटल होता है, आपके पास उतना मार्जिन है, फिर आप वो नहीं करना चाहते हो, राइटिंग आपको एक्सपीरियंस नहीं है, बिकॉज प्रीमियम हाई रहेंगे तो ही फायदा होगा। मेरे ख्याल से 500-600 के आसपास फिलहाल प्रीमियम चालू होंगे बैंक निफ्टी के भी, तो वो आप अप्लाई कर सकते हो। मेरी कुछ स्ट्रेटेजीज गाइस मैंने फ्राइडे से इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया है, तो आई जस्ट हैव टू लुक एंड टू क्लोज इट प्रॉपर्ली ऑन मंडे, और आई विल कैरी इट टिल ट्यूसडे आल्सो। तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट प्लान ये था। सेकंड, मिडवे देख के आपको ऊपर का एक और नीचे के 100 पॉइंट छोड़ के आप एक कॉल बाय और एक पुट बाय कर सकते हो, या फिर सिंपली मार्केट ट्रेंडिंग होने तक वेट कीजिए 12:30 को, और जब लगा कि नहीं अभी मार्केट गर्म है, तब आप थोड़ा मार सकते हो। कोई भी एक साइड में जब बुल रन या बेयर रन आपको मिलेगी प्राइस एक्शन के साथ, तब उसका कॉल या पुट आप बाय करके सिंपली पैसा बना सकते हो। तो दिस इज सजेशन, यू हैव टू जस्ट एक्सपीरियंस दिस थिंग्स कि मार्केट में कैसे होने वाला है। मैंने आपको तीनों तरीके से प्लान बताए क्या कर सकते हो। तो ये चीजें, पहले मार्केट हिस्ट्री क्या बोलती है वो हमने देखा गाइस, कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, विच इंडेक्स गोना अफेक्ट द मोस्ट, ये थोड़ा लॉजिकली समझने की कोशिश की। अगर नो एक्सपीरियंस है गाइस, प्लीज सिंपल वे। और ट्रेडिंग प्लान क्या हो सकता है, कब वोलेटिलिटी हो सकती है, कब ट्रेंडिंग मार्केट हो सकता है, वो आप ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन अगर 11 के पहले ही, 11 के आसपास ही मार्केट 11-11:30 को अगर बुल रन में कन्वर्ट होता है, कोई एक पर्टिकुलर बैरियर तोड़ के, तो उसका ऑब्जर्व करना कि उसके समझिए अगर ये कुछ एक वोलेटिलिटी बनी थी साइडवेज, अगर इसने तोड़ दिया 11 के पहले ही, तो पुल बैक के हिसाब से आप उसमें एक अच्छी खासी एंट्री कोई भी साइड में कर सकते हो। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ओके, तो आई हैव मैंने मेरी तरफ से गाइस थोड़ा एक समझने की कोशिश की हुई है। इवेंट स्पेशल्स आते रहेंगे, मार्केट चालू रहेगा, कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो जैसे गाइस आपको जमेगा, आपको समझ में आएगा, या फिर ट्राई टू गैदर द एक्सपीरियंस, दैट इज द मोस्ट विच विल वर्क इन। जैसे कोई भी स्पेशल इवेंट्स गाइस फ्यूचर में भी आएंगे, वो आपको काम में आएंगे। तो उसलिए उसके हिसाब से, लर्निंग के हिसाब से कल का वीडियो, सॉरी मंडे का मार्केट देखिएगा, और उसके बाद पोस्ट मार्केट भी क्या इफेक्ट होने वाले, या फिर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या बनाने वाले, यहाँ पे कमेंट में बोल दीजिए। तो उसके बाद में एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें आपको पोस्ट बजट बाद हम क्या प्लान कर सकते हैं, उसके बारे में एक जरूर वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही गाइस, बाय बाय, गुड नाइट स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, और आपको कुछ भी चीजें पूछनी होगी प्लीज कमेंट बॉक्स में लीजिए। गुड नाइट।